नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। छात्रों, आज हम वो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहता है, जिसमें आप डरते रहते हो। आसान तरीके से एक आसान ट्रिक के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे इस टॉपिक को। टॉपिक है डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए एक अफाउ सिद्धांत है, अफाउ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में बहुत अधिक अपवाद हैं। अब अपवादों के कारण डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लाए हैं एक आसान ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आप डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना सकते हैं। तो आ जाइए देखते हैं डी ब्लॉक। इसमें यहाँ पर यह है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये जो होता है ये कहलाती है प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब डी ब्लॉक में ये होती है प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये होती है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ये होती है तृतीय संक्रमण श्रेणी और ये है चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तब इसमें ये जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे, केवल इसे समझ लें इतना। इन तीनों को देखें, यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये चौथे आवर्त की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है ये चौथा आवर्त है, ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी पांचवा आवर्त है और तृतीय संक्रमण श्रेणी ये छठवां आवर्त है। ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त और ये छठवां आवर्त, इसमें ये तीन हैं। अब इसमें जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए देखो, इसे याद करने के लिए ट्रिक हम एक वीडियो में पीछे बता चुके हैं, तो याद आप वहाँ से कर लेंगे। यहाँ केवल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम आपको वो ट्रिक देंगे जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बना सकते हैं। और वो ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ट्रिक क्या है, इसमें जो होता है इसमें बहुत सारे अपवाद हैं। उन अपवादों को देखते हुए एक ट्रिक दी गई है, उस ट्रिक को आप अभी बताएंगे हम आपको ट्रिक, ठीक है। तो इसमें देख लें, इसमें क्या होता है, ये चौथा आवर्त है, तो चौथे आवर्त में यहाँ जो आवर्त संख्या होती है वही होता है इसका कोष, और कोष को प्रदर्शित करते हैं n से। तो यहाँ क्या है, यहाँ n बराबर है 1, n बराबर यहाँ होगा, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है, यहाँ n बराबर होगा 4, इसके लिए n बराबर होगा 5, इसके लिए n बराबर होगा 6 और ये होता है n बराबर 7, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर 7। अब ये तो बात हो गई n की। चूँकि आपको मालूम है कि जो n कोष होता है, n यहाँ कोष की संख्या है, और जो कोष की संख्या होती है वही अंतिम s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि यहाँ चौथे के s में अंतिम में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पाँचवें के s में, यहाँ छठवें के s में और यहाँ सातवें के s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ d है, ये डी ब्लॉक है चूँकि, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। अब डी में इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा उसके लिए देखो, यहाँ जो होगा कौन से डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो समझ लें। इसके लिए जो डी ब्लॉक होता है उसके लिए सूत्र होता है NS2 और N-1 D 1 to 10, ये सूत्र होता है। नीचे लिख देते हैं, यहाँ से ऊपर से दिखाई देने दे रहा है, नीचे लिख देते हैं। नीचे वाली ये सिलेबस में नहीं है तो ये नीचे वाली ये हटा देते हैं। जो सातवां वर्ग है ये सातवें वर्ग को हटा देते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसे हटा देते हैं और यहीं पर लिख के आपको बता देते हैं। देखें, समझ लेते हैं इसे। देखो NS
इसका सूत्र होता है NS2 और N-1D 1 to 10, ये होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब जो अंतिम S होता है, अंतिम कोष का S उपकोष होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उससे एक N-1 का मतलब है कि जो अंतिम N है, अंतिम जो कोष है सबसे बड़ा, उससे एक पहले वाले D में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 10 तक रहते हैं। अब वो 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन किस में कितने रहते हैं उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ बता देते हैं, देखो कितने रहते हैं। यहाँ होता है D में 1, यहाँ D में 2, यहाँ D में इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ D में होते हैं 4 और इसके D में 5, ये D में 6 और यहाँ D में 7 और यहाँ D में 8, इसके D में 9 और इसके D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ D में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए, यहाँ पर रियल में ये होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम में क्या है, जो n बराबर 4 है, मतलब इसका ये हुआ है कि 4 के s में इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पर S में इलेक्ट्रॉन सभी में 2 रहने चाहिए। आफाउ सिद्धांत के अनुसार जो यहाँ S उपकोष है, S उपकोष में सभी में इलेक्ट्रॉन 2 रहने चाहिए। S उपकोष में सभी में इलेक्ट्रॉन 2 रहने चाहिए। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलेंगे और D में संख्या ये रहेगी। D में संख्या ऊपर जो लिखी हुई है, यहाँ D के 1 में D में 1, यहाँ D में 2, D में 3, D में 4, D में 5, D में 6, D में 7, D में 8, D में 9 और D में 10, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी। और अपवाद स्वरूप इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं अभी, और उस ट्रिक के माध्यम आपको अपवाद याद रहेंगे कि किसमें कहाँ पर अपवाद है। तो देखो, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसके लिए सूत्र होता है NS2 N-1D और 1 से 10 तक, तो ये होता है। अब इसमें देखो, यानी अंतिम के S में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए और उससे पहले वाले एक D में, उससे पहले वाले एक पहले D में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। अब वो कैसे रहते हैं इसे समझ लें। देखो, यहाँ स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21 और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफवाउ सिद्धांत से बनाते हैं तो ये बनता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। देखो 21 है, 21 होना चाहिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो यहाँ देखो, यहाँ जो अभी सूत्र आपने लिखा था ये है सूत्र के अनुसार NS2, N का मतलब है अंतिम सबसे बड़ा कोष, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 4 है तो सबसे बड़ा कोष 4 हो गया, यानी 4 के S में 1 इलेक्ट्रॉन। देखो आप अभी आपको बताया था N बराबर 4, तो N बराबर यहाँ कितना है 4, जो N बराबर 4 ये, और उससे N-1D, N-1 यानी 4 में से -1 करोगे तो 3 बचेगा, तो 3 का D। अब 3 के D में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, इसमें 1, इसमें 2, यहाँ से लेकर इस तरह से चलते हुए यहाँ पर 10। तो देखो यहाँ ये पहला है स्कैंडियम है, यहाँ देखो 1 D में, तो ये है। इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये चौथे के S में 2 यहाँ रहेंगे और यहाँ D में रहेंगे 2, यहाँ D में 3, यहाँ D में 4, यहाँ D में 5, यहाँ D में 6, यहाँ D में 7, यहाँ D में 8 और यहाँ D में 9 और इसके D में 10। अर्थात ये कितना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए 4s2 3d1, इसका रहना चाहिए 4s2 3d2, इसका है 4s2 3d3, इसका है 4s2 3d4, इसका है 4s2 3d5। ये है अभी अपवाद, जो अपवाद अभी बता रहे हैं, अपवाद कहाँ पर है पहले ऐसे समझ लें। ये होगा 4s2 3d6, ये होगा 4s2 3d7, ये होगा 4s2 3d8, ये होगा 4s2 3d9 और ये होगा 4s2 3d10। ये होना चाहिए।
अब इसमें जो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी है इसमें 2 अपवाद हैं। अब 2 अपवाद कहाँ पर हैं वो आप आसानी से, 2 तो आसानी से याद हो सकते हैं, उनमें कोई ये तो है नहीं ज़्यादा है, तो यहाँ ट्रिक अगर नहीं भी होगी इसके लिए तब भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसे आप ऐसे ही समझ लें, अगली वाली जो इसमें अपवाद ज़्यादा है उसे के लिए ट्रिक बताएंगे, नीचे के लिए ट्रिक बताएंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कॉपर में अपवाद है और क्रोमियम में अपवाद है। तो ये रहा क्रोमियम, ये रहा कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर इन दोनों में अपवाद हैं। अब वो अपवाद में क्या होता है कि डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन डी में नहीं रहते हैं। और वो 4 और 9 रह के कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन वो देखें। यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे पहले जो एस है, एस में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो 4s2 है 4s में रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 4s हो जाएगा 1। और 3d यहाँ 4 था, तो जो s में से 1 इलेक्ट्रॉन कम हुआ है वो इलेक्ट्रॉन d में 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3d5। तब ये बन जाएगा 4s1 3d5। इसी प्रकार से इसमें कॉपर में अपवाद है। तो कॉपर में देखें, यहाँ कॉपर में है 4s2 3d9, लेकिन d में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर s में 1, तो ये आएगा 4s1। और d में जो 9 इलेक्ट्रॉन था, d में से 1 इलेक्ट्रॉन, जो s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है वो d में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो d में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10। तो ये हो जाएगा 4s1 3d10। तो इसमें 2 अपवाद हैं, कॉपर और क्रोमियम, यानी क्रोमियम 24, परमाणु क्रमांक होता है इसका 24 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में रहेंगे सभी में, इसका रहेगा 4s में 2 3d1, इसका 4s2 3d2 4s2 3d3, यहाँ पर 4s2 3d4 रहेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर रहेगा 4s1 और 3d5। ये 4s2 3d5 यहाँ भी, यहाँ 4s1 यहाँ 4s2, ये ध्यान रखना। यहाँ 4s2 3d6, यहाँ 4s2 3d7, यहाँ 4s2 3d8। अब यहाँ रहना चाहिए 4s2 3d9, लेकिन ये नहीं रहता है, ये रहता है 4s1 3d10 और इसमें होता है 4s2 3d10। इसमें अपवाद है। उस अपवाद के लिए, अपवाद को याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके लिए एक ट्रिक आप याद कर लें, एक नंबर है, वो नंबर आप याद कर लें। जिस प्रकार से आप मोबाइल नंबर याद करते हैं उसी प्रकार से आसान 10 अंकों का एक, हमने एक 10 अंकों की एक संख्या है, उस संख्या को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो संख्या लिखे दे रहे हैं, उसे आप याद रखना है। वो संख्या है 2 211 211 012। संख्या है 2 211 211 012। संख्या आप आसानी से याद कर लो, संख्या है 2 211 211 012। इसे आप याद कर लें। अभी हम बताएंगे इसमें, ये मैजिक नंबर मान लो, ये मैजिक नंबर है और ये मैजिक नंबर हम बताएंगे कि इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे, वो भी बता रहे हैं। ये मैजिक नंबर है किसके लिए, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए, अर्थात आवर्त नंबर 5 के लिए। उसके बाद ये है द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए। उसके बाद आती है तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी। तो तृतीय संक्रमण श्रेणी के लिए क्या है, इसके लिए ... 112 इस तरह से। अभी हम बताएंगे अभी आपको कि ये जो नंबर है अप्लाई कैसे करेंगे वो देखें। यहाँ पर जो होता है, ये जो नंबर है ये अंतिम s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अंतिम s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब अंतिम s में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल जो सामान्यता है वो 2 रहने चाहिए। अंतिम s जो होता है, अंतिम s में इलेक्ट्रॉन कितने रहने चाहिए, 2। परंतु अपवाद स्वरूप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के लिए
कुछ भिन्नता पाई जाती है। अब वो भिन्नता के लिए आपको ये मैजिक नंबर याद रखना है। अब ये बता देंगे आपको कितना अप्लाई। अब यहाँ पर एस में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी के अनुसार डी में परिवर्तन होगा। तो देखते हैं ये सभी को, यहाँ जो जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणुओं को इनमें से एक एक नंबर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ 2, फिर है 211 यानी 2 1 1, फिर है 211 2 1 1, फिर है 0 12। तो सभी को एक एक नंबर दे दिया। 2 211 211 0 12 ये नंबर दे दिया। अब इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 5s में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो n बराबर है 5 और जो n बराबर 5 है तो यहाँ पर n का मान जो होता है वो अंतिम s होता है। तो ये होगा 5s 2 3d1, ये सामान सॉरी यहाँ 3d नहीं n-1d होता है, यहाँ होगा 4d1। अब इसमें पहले सामान्यतः कितने रहने चाहिए वो समझ लें। यहाँ रहना चाहिए 5s2 4d1, ये होगा 5s2 4d2, ये होगा 5s2 4d3, ये होगा 5s2 4d4, ये होगा 5s2 4d5, ये होगा 5s2 4d6, ये होगा 5s2 4d7, ये होगा 5s2 4d8, ये होगा 5s2 4d9 और ये होगा 5s2 4d10। इतना रहना चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप नंबर रहता कितना है वो संख्या ऊपर आपको अभी हमने दे दी है, संख्या ऊपर लिखी हुई है। तो संख्या से समझ लें, यहाँ s में 2 रहना चाहिए और 2 यहाँ है। जब 2 यहाँ रहना चाहिए और 2 है तो यहाँ 4s में 5s में 2 रहेगा तो 4d में 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ d में 1 है तो यहाँ d में 1 हो जाएगा। ये सही है। यहाँ पर भी यहाँ 2 नंबर है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी 5s2 4d, d में भी 2 रहेगा। जब s में 2 रहना चाहिए, 2 है तो d में जितना रहना चाहिए उतना है। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ रहना चाहिए 4s2 3d3, 4s2 3d3 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ d में इलेक्ट्रॉन कितना रहता है 1। यहाँ संख्या आपको दी गई है 1। जब d में इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो ये हो जाएगा d में इलेक्ट्रॉन 1। जब d में इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा तो यहाँ जब s में इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ जो d है उस d में इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 का हो जाएगा 4, अर्थात यहाँ 5s में हो जाएगा 1 और 4d में हो जाएगा 4। पीछे आपको यहाँ बताया था कि 4 नहीं रहता है, लेकिन यहाँ 4 रहता है। अब यहाँ रहना चाहिए 5s2 4d4, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ d में रह जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। यहाँ s में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी s में यहाँ कितनी संख्या 1 लिखी तो s में यहाँ रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो s में ये हो जाएगा 1, और जब उसमें यहाँ s में 1 हो जाएगा तो यहाँ d में 4 रहेगा तो d में 1 बढ़ जाएगा, यहाँ d में हो जाएगा 5। उसी प्रकार इसमें यहाँ s में 2 रहना चाहिए, s में 2 है। जब s में 2 है तो d में 5 यहाँ है 5 रहना चाहिए, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखो s में 2 रहना चाहिए, लेकिन s में है कितना 1, तो जब s में यहाँ 1 करोगे तो 1 जो यहाँ से कम हुआ वो 1 बढ़ जाएगा यहाँ 4d में, तो 4d में जो 6 था 4d में हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 5s1 4d7। यहाँ देखो, यहाँ भी s में रहना चाहिए 1, s में 2 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ s में है कितना 1, तो यहाँ s में जब 1 हो जाएगा और 1 जो यहाँ s में कम हुआ है वो 1 बढ़ जाएगा d में हो जाएगा यहाँ 8 d में हो जाएंगे यहाँ 8। अब देखो पैलेडियम यहाँ s में 2 और d में 8 रहने चाहिए, लेकिन देखो यहाँ जिसमें हो गया 0, देखो यहाँ हो गया 0। जब यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तो यहाँ 5s में 0, 5s में हो गया 0। ध्यान रखें, यहाँ 5s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 5s में इलेक्ट्रॉन हो गया 0, और जब 5s में इलेक्ट्रॉन 0 हुआ है तो यहाँ 4d में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 10। यहाँ ध्यान रखना
5s में इलेक्ट्रॉन शून्य हुआ है तो इसका मतलब अब 5s को छोड़ेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उस समय ये नहीं होगा कि 5s में कोई इलेक्ट्रॉन है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ेंगे नहीं, 5s में शून्य इलेक्ट्रॉन दर्शाना पड़ेगा। तो 5s शून्य और 4d 10। इसमें देखो 5s2 4d 9, लेकिन यहाँ s में कितना रहेगा 1। जब s में 1 रहेगा तो यहाँ 1 कम कर देते हैं, यहाँ 5s में हो जाता है 1, यहाँ था 9, यहाँ हो जाएगा 10। और यहाँ s में 5s2 4d 10, यहाँ इसमें s में 2 रहने चाहिए, 2 हैं भी, तो ये हो जाएगा 5s2 4d 10। ये संख्या यही रहेगी। तो अपवाद यहाँ किस में है, यहाँ पे ये अपवाद है, इसमें अपवाद है, ये अपवाद है, ये अपवाद है, यहाँ अपवाद है, ये अपवाद है। तो इसे आप ध्यान रखना, s में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा यहाँ, और d में 1 बढ़ जाएगा। पहले डीएम में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे s में रहने चाहिए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 0, तो यहाँ जब 0 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो d अगले में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है अपवाद। ध्यान रखना, ये मैजिक नंबर आपको याद रखना है, 2 211 211 012 नंबर याद रखें, 2 211 211 012। ये नंबर आपको ये ट्रिक याद रखने के लिए है। दूसरा, अब ये आती है तृतीय संक्रमण श्रेणी। जब तृतीय संक्रमण श्रेणी है मतलब n बराबर है इसमें 6, यानी n बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए n के, मतलब अंतिम जो s है, अंतिम छठवें के s में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, यानी हो जाएगा 6s। और 6s में कितने रहने चाहिए 2, 6s में 2। अब d जो होता है वो n से 1 कम होता है, तो n बराबर है 6, तो d बराबर हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5d। अब d में यहाँ इसके अनुसार रहेंगे, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6s2 5d2, ये हो जाएगा 6s2 5d3, ये होगा 6s2 5d4, ये होगा 6s2 5d5, ये होगा 6s2 5d6, इसमें होगा 6s2 5d7, यहाँ होगा 6s2 5d8, यहाँ होगा 6s2 5d9, यहाँ होगा 6s2 5d10। अब इसमें अपवाद समझ लें, यहाँ जो अंतिम में अक्षर यहाँ डॉट डॉट है, अब डॉट डॉट के बाद है 112 यहाँ का मतलब है, डॉट डॉट का मतलब है यहाँ से इनसे कोई मतलब नहीं, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही रहेंगे। अंतिम वाली जो तीन अंक हैं वो अंतिम वाले 3 परमाणुओं को बांट देते हैं, यानी यहाँ पर 1 है तो प्लेटिनम को 1, यहाँ गोल्ड यानी सोने को 1, और लास्ट में है मरकरी को 2। तो ये इलेक्ट्रॉन ये है अपवाद स्वरूप इसमें। तो इसे समझ लेते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ देखो 6s में, यहाँ इसमें कोई अपवाद नहीं है। जब कोई अपवाद नहीं है 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में 1, इतना ही रहेगा। इसमें 6s में 2, 5d में 2, इतना ही रहेगा। यहाँ 6s में 2, 5d में 3, यहाँ 6s में 2 और 5d में 4। यहाँ ध्यान रखें, अभी पीछे आपको बताया था यहाँ d में 4 नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ भी यहाँ d में 4 रहते हैं, यहाँ d में 4 रहते हैं। ठीक है, यहाँ 6s2 5d5, यहाँ 6s2 5d6, यहाँ 6s2 5d7, यहाँ 6s2 5d8 रहना चाहिए। लेकिन यहाँ s में इलेक्ट्रॉन 1 कम हो जाता है, s में इलेक्ट्रॉन रहते हैं 1। जब इसमें 1 रहता है s में, तो यहाँ पर जब 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6s1, और जब 6s1 होगा तो यहाँ 5d में 8 रहना चाहिए था, 5d में 9 रहेगा। अब ध्यान रखें, ऊपर आपको अभी यहाँ बताया था कि यहाँ d में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, यहाँ d में 9 नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ अपवाद स्वरूप d में 9 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। ठीक है, d में 9 इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। अब देखो यहाँ 6s में 2 और 5d में 9 रहने चाहिए, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ क्या होता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है 6s1, अब यहाँ 9 है, यहाँ हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6s1 और 5d10। उसके बाद ये आता है मरकरी में क्या है 6s2 और 5d10, यहाँ कोई अपवाद नहीं, तो इतना ही रहेगा। तो ये है डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपने ट्रिक के माध्यम से समझाए। साथ ही
अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस प्रकार की आने वाली वीडियो लगातार मिलती रहें और आप ट्रिक के माध्यम से तमाम वीडियो जैसी आएंगी जो ट्रिक के माध्यम से आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आपके अंदर से केमिस्ट्री का डर निकलेगा। आप सीखने के लिए आते हो तो इससे आप सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और यहाँ पर जो चीज़ समझ में ना आई है वो हमें कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे। इसे एक बार फिर समझ लेते हैं, आपको जल्दी से फिर समझा देते हैं। यहाँ इनमें कोई अपवाद नहीं है, यहाँ क्रोमियम में अपवाद है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, यहाँ इसमें अपवाद है। यहाँ डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। जब डी में 4 नहीं रहते हैं तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 और एक इलेक्ट्रॉन जो एस में से कम हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ जाएगा तो ये हो जाता है 3d5। इनमें कोई अपवाद नहीं है। अब कॉपर में अपवाद होता है। कॉपर में अपवाद होता है, यहाँ डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29। जब परमाणु क्रमांक इसका 29 होता है तो यहाँ जो होता है 4s में 2 के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 4s1 हो जाता है। जो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है वो एक बढ़ जाता है 3d में। 3d में 9 का हो जाता है 10। उसके बाद ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, इसमें तमाम अपवाद हैं। उस अपवाद के लिए हम आपको मैजिक नंबर बताया है 2 211 211 012। इसे आपको याद रखना है। इस मैजिक नंबर की सहायता से आप ये ध्यान रख पाएंगे कि कौन से कोष में एस में कितना और डी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ डी में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जब एस में 2 रहेंगे तो डी में 1 रहेगा। यहाँ भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, जब एस में 2 तो डी में 1। यहाँ एस में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, एस में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। जब इसमें एक 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक डी में बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 5s1 4d4। यहाँ भी एस में 1 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5s1 4d5। यहाँ एस में 2 ही रहेगा तो ये होगा 5s2 4d5। यहाँ एस में 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5s1 4d7। यहाँ एस में 1 कम रहेगा, ये होगा 5s1 4d8। यहाँ एस में 2 कम हो जाएंगे, ध्यान रखें, यहाँ एस में 2 कम हो जाएंगे, यहाँ एस में 0 हो जाएगा। एस में 0 जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये हो जाएगा 5s0 और 4d10। ध्यान रखना, यहाँ 5s में 0 दर्शाना है, 5s0 और 4d10। यहाँ भी एस में 1 कम हो जाएगा, यहाँ 5s1 हो जाएगा 4d10 और यहाँ इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, इसमें तृतीय संक्रमण श्रेणी में देखें, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जो नीचे थी वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हटा दी है नीचे से। यहाँ तृतीय संक्रमण श्रेणी में यहाँ इसमें कोई अपवाद नहीं, इसमें कोई अपवाद नहीं, यहाँ तक कोई अपवाद नहीं है। इरिडियम तक कोई अपवाद नहीं है। प्लेटिनम में अपवाद है। प्लेटिनम में एस में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जब एस में 1 कम होगा तो वो 1 बढ़ जाएगा डी में तो ये हो जाएगा 6s1 5d9। यहाँ भी एस में 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6s1 5d10। यहाँ इसमें कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, ये है संक्रमण श्रेणी। आवर्त सारणी जो होती है, यहाँ आवर्त सारणी का जो डी ब्लॉक है इसे संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, संक्रमण तत्व इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो अंतिम कोष होते हैं, अंतिम डी जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है और डी ऑर्बिटल पूर्ण न होने के कारण इन तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। और इसमें ध्यान रखना, जो अंतिम कोष है, अंतिम यहाँ पर जो अंतिम यानी 12वें जो यहाँ वर्ग है, ये 12वां वर्ग है। तो जो 12वें वर्ग के तत्व हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, इस तरह से जो 12वें वर्ग के तत्व हैं, 12वें वर्ग के तत्वों का डी कोष पूर्ण होता है। तो डी कोष जब पूर्ण होता है तब इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। ठीक है, इन्हें संक्रमण तत्वों से बाहर रखा गया है। इन्हें छोड़कर बाकी ये जो होते हैं यहाँ पर, ये संक्रमण तत्व नहीं हैं। जब ये संक्रमण तत्व नहीं हैं तो इन्हें छोड़कर बाकी जो ये हैं, ये संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।